हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए। आप भी अपना स्कोर चेक कर लेना। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अमित शब्द युग्मों का सही अर्थ क्या है। अब देखिए, ये दोनों एक अलग अलग शब्द हैं जिसमें अमित का अर्थ होता है आपका बहुत अधिक और अमित का क्या हो जाएगा, दुश्मन, यानी बी ऑप्शन हो गया हमारा फर्स्ट का राइट आंसर। नेक्स्ट, स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। अब देखो, नहीं पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो देखो प्रेम, चिकनाई, तेल, ये सभी हो जाएगा, यानी गोद ऑप्शन नंबर ए। देखो, ये तो देख के आपको पता लग रहा होगा, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या बोला जाता है। तो संज्ञा के साथ जो विभक्ति आएगी उसको बोलेंगे संश्लिष्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। अब इसमें किस प्रकार से ये लिखा जाएगा, ये होगा आपका देखो व्यावहारिक, यानी हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दोस्तों यमक अलंकार, यानी बी राइट। अब देखो, इसके मैं उदाहरणों की बात करूं, देखो यमक से पूछे जाते हैं तो एक हो गया आपका कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। एक है यहाँ पर तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। थर्ड पूछते हैं आपसे काली घटा का घमंड घटा। चौथा एक आता है माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारिये मन का फेर, ये वाला भी रिपीटेड है। और हाँ, एक और है सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये वाला भी देखो काफ़ी बार रिपीटेड होता है। ये सभी होंगे आपके किसके, यमक के उदाहरण। आगे चलते हैं हम। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम वाला हमने वीडियो कर लिया है, तो ये क्या कर रहा है, किसी न किसी प्रकार से संबंध प्रकट हो रहा है, यानी ये हो जाएगा संबंधवाचक, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है। ये हो जाएगा देखो, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये यानी त्रुटि चिन्ह, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। ये डायरेक्टली ही आंकड़ा एग्जाम में बनते रहता है, 42, 42, 8th का सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैलेश मटियानी को किस वर्ष मुठभेड़ के लिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार दिया गया। देखो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्या याद कर लो यहाँ पर, मुठभेड़ क्या है, ये है आपका उपन्यास, इसके लिए मिला है अवार्ड फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, और ये इनको कब मिला है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1984 में। बात करेंगे मटियानी जी की, तो उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, पर्सनैलिटी है, बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं। जन्म की बात करेंगे 1931, कहाँ पर, अल्मोड़ा। नेक्स्ट, राज्य के आंचलिक कथाकार किसको बोलते हैं, शैलेश मटियानी जी। मूल नाम ये हो जाएगा रमेश चंद्र, ये शायद पूछा है क्वेश्चन, रमेश चंद्र किसका मूल नाम था, ये होंगे शैलेश मटियानी। इसके अतिरिक्त एक पत्रिका है काफ़ी महत्वपूर्ण, नाम है विकल्प। क्वेश्चन क्या बनेगा, विकल्प पत्रिका का संपादन किसने किया या फिर प्रकाशन किसने किया, आंसर शैलेश मटियानी। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या, सबसे पहले इनके कुछ कहानी संग्रह। तो इनको दोस्तों क्या करो, कहानी संग्रह करके कहीं पर नोट्स बना लो। तो बात देखो, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, आप सुन के वहाँ पर अपने फुल नोट्स बना लेना। एक है यहाँ पर दो दुखों का एक सुख। नेक्स्ट है यहाँ पर चील। थर्ड इम्पोर्टेंट है यहाँ पर भविष्य और मिट्टी, इम्पोर्टेंट पूछा गया है। अगला है यहाँ पर हारा हुआ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बर्फ की चट्टाने। नेक्स्ट जंगल में मंगल। इसके अतिरिक्त एक है यहाँ पर हत्यारे, नाच झमूरे नाच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक है यहाँ पर मेरी 33 कहानियाँ, मेरी 33 कहानियाँ। तो ये सभी हैं इनके क्या, कहानी संग्रह। अब बात, और हाँ देखो, अब हाँ यहाँ पर थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैं आपको इनके उपन्यास बताता हूँ, जिसमें इनका प्रथम उपन्यास, ये प्रथम करके याद करो, ऐसा क्वेश्चन आता है। प्रथम का नाम हो गया आपका बोरी बल्ली से बोरी बंदर तक, क्या है, उपन्यास है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर कबूतर खाना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चौथी मुट्ठी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक मूठ सरसों, ये उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा है, एक मूठ सरसों क्या है, उपन्यास है,
किसका? शैलेश मटियानी जी। इसके अलावा एक है यहाँ पर रामगली। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 52 नदियों का संगम। एक है उगते सूरज की किरण, और एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट है चंद औरतों का शहर। ये सभी हैं इनके उपन्यास। 2 पूछे जाते हैं इनके क्या? निबंध संग्रह। एक हो जाएगा आपका कागज की नाव, अगला है आपका कभी कभार। ये क्या है? निबंध संग्रह। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 9th का देख लो, 1984 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अब। परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी, देखो परोप यानी ओ लग गया है तो ये गुण का हो जाएगा। अर ए ओ ये सभी आएंगे आपके गुण संधि के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, पाश्चात्य का विलोम शब्द है तो इसका हो जाएगा आपका पौवार्त्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नए भारत के नए पत्ते निम्न में से किसकी कृति है? तो ये है दोस्तों किसकी? राहुल सांकृत्यायन जी की। इनसे देखो हिंदी में आप मान के चलो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक वीडियो करेंगे जिसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हिंदी के जितने भी गद्य हो गए या फिर पद्य वाले जितने भी रचनाकार हैं हमारे सभी को डिटेल में बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। बाकी एक वीडियो में यहाँ पे शायद मुझे ध्यान है कि 6 से 7 यहाँ पर हिंदी के रचनाकार मैंने डिटेल में कवर किए हैं। टॉपिक वाइज हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। वहाँ पर निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब देखो किरण के पर्यायवाची में एक हो जाएगा अंश, रश्मि, मयूख। तो ये प्रकाश अब सीधे ही पता लग रहा है, बी ऑप्शन राइट। कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। अब ये देखो, ये जिसका नाम संध्या है ये इसको दिल पे मत ले लेना, ये खाली एक सेंटेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है खाली बैठना, यानी 14th का ये राइट। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्र किसके बाद आता है? तो ये होगा, देखो ये हो जाएगा शौ के बाद आएगा, यानी 15th का ये राइट। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे डैश कारक बोलते हैं। तो देखो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका यानी करण, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। ये अलग होने का भाव होगा आपका अपादान में। निम्न में से यौगिक शब्द को छांटिए। तो ये देखो ये हो जाएगा आपका परोपकार, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं। रेखांकित वाक्य क्या है? अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या है यहाँ पर संबंध बोधक। देखो ये संबंध बिल्कुल प्रकट हो रहा है इसमें, मैं जल्दी जाऊंगा तभी तो आराम कर पाऊंगा, यानी ये बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पत्रकारिता का भेद नहीं है? अब इसमें नहीं की बात करूंगा। एक वैकल्पिक पत्रकारिता बिल्कुल होती है, सनसनीखेज पत्रकारिता भी होती है, एडवोकेसी तो बिल्कुल है, यानी ये लिटरेसी ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर हमें राइट मिल गया है। आगे, प्रेस विज्ञप्ति की विशेषताओं में निम्न में से कौन से असत्य हैं? अब इसमें देखिए असत्य की हम बात करेंगे तो पहला देखो, इनकी भाषा स्पष्ट और नपी तुली होती है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है कथन। इनकी शैली और शब्दावली निश्चित होती है, तो हाँ बिल्कुल ये भी करेक्ट मिलेगा। अगला, अंत में अधिकारी नाम, पदनाम व तिथि अंकित रहते हैं। हाँ ये भी बिल्कुल। चौथे की तरफ चलो, इनमें संबोधन और अधोलेख जरूरी है। तो क्या ऐसा है? ये बिल्कुल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने बोला? अब ये देखो मैंने क्विज में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया है, ये होंगे कौन आपके? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नागेंद्र। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायसी संस्करण है। अब ये किसने बोला है? ये हैं आपके रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन राइट। देखो हिंदी तो ऐसा है, देखो वैसे तो हिंदी में आपने क्या समझना है, थ्योरी, लेकिन ये जो रचनाकार वाला पार्ट है ये होता है याद करने वाला। इसको बिना याद किए काम चलेगा नहीं। तो इसमें सभी मान के चलो छायावाद युग के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लगभग 40 के आसपास, हाँ 40 मैंने लगभग ले रखे हैं। तो ये छायावाद से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जाते रहेंगे, प्रगतिवाद की तरफ जाएंगे, सारे युग कंप्लीट करेंगे, सारे साहित्यकार कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। इस सीरीज को छोड़ना मत बिल्कुल। आगे, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? अब इन 4 में से एक यहाँ पर छायावादी नहीं है। अब वो कौन सा हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी, बी ऑप्शन राइट। बाकी निराला, पंत प्रसाद, ये सभी आपके छायावाद युग के कवि रहे हैं। नेक्स्ट, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? अब इसमें भी हमने बताना है कौन से नहीं है।
तो पहले देखो प्रसाद जी तो बिल्कुल हो जाएंगे, निराला जी भी, पंत जी भी, यानी ये शिव मंगल सिंह सुमन ये यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है, पूछा गया है क्वेश्चन ऑलरेडी। तो महाप्राण किसको बोलते हैं, त्रिपाठी निराला जी, ए ऑप्शन राइट। आगे, कुकुर मुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किन की कृतियां हैं, ये तीनों ही आप याद कर लीजिए, तीनों के ही लेखक हैं त्रिपाठी निराला जी, यानी बी ऑप्शन हो गया हमारा राइट। इसमें ये कुकुर मुत्ता और ये नए पत्ते, देखो ये दोनों ही काफ़ी रिपीटेड हैं। देखो दोस्तों ऐसे वर्ड्स आते हैं तो मेरे को आ जाती है थोड़ी सी हंसी, उसके लिए सॉरी। चलो आगे चलें अब। निहार, रश्मि, निर्जा ये काव्य संग्रह किसके हैं, तो ये तीनों अलग से याद करो क्या हैं ये सभी काव्य संग्रह, और किसके हैं, महादेवी वर्मा जी, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, तो आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस हिंदी में एक आध आता ही है जिसमें प्रथम पूछ लेते हैं या फिर किसी का अंतिम उपन्यास का नाम पूछ लेंगे। तो बात करूंगा वर्मा जी की प्रथम काव्य संकलन की, इसका नाम हो जाएगा निहार, ऑप्शन नंबर डी राइट। और इसका प्रकाशन वर्ष बात करेंगे 1930। इसके अलावा मुझे ध्यान है एक इनका जो रश्मि है काव्य संग्रह, इसकी पूछ ली थी डेट, ये हो जाएगा आपका 1932। एक और इम्पोर्टेंट है, क्या नाम है, सांध्य गीत, क्या है, सांध्य गीत, इसका भी नोट कर लो 1936। आगे चलते हैं अब। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था, अब देखिए कितना ये महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मुटुकधर पांडे, यानी डी ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाला कविता का संबंध है, तो ये संबंध किससे हो जाएगा आपका, त्रिपाठी निराला जी, बी ऑप्शन राइट। निम्न में से निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है, तो ये बिल्कुल याद कर लेना, व्यंग्य परक की बात करेंगे ये हो जाएगी तोड़ती पत्थर। बाकी ये कुकुर मुत्ता हमने देख लिया, ये सभी ग्रंथ इन्हीं के हैं। चिदम्बरा के रचनाकार बिल्कुल ईजी, ये सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 चिदम्बरा के लिए। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है, देखो ग्राम्य रचित है पंजी के द्वारा, और इसमें क्या है, ग्रामीण परिवेश से यहाँ पर ये संबंधित है, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस कृति के लिए जयशंकर प्रसाद की नहीं है, अब देखिए इनमें से यहाँ पर एक जो है यहाँ पर प्रसाद जी की नहीं है, तो देखिए ऑप्शंस के हिसाब से हम जाएंगे, यहाँ पर तितली इन्हीं का है, ध्रुव स्वामिनी भी, कानन कुसुम्बी यानी चारू चंद्रलेख ये किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इसको भी कर लेना याद। आगे, निम्न में से कौन सी रचना वर्मा जी की नहीं है, अब देखिए इसमें पहला ही मुझे तो गलत लग रहा है, बाकी ये दीपशिखा, यामा, निर्जा ये सभी वर्मा जी के हैं, ये आंगन के पार द्वार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है, तो ये किस में है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कामायनी। अब ये बताना जरूर कि ये कामायनी किसके द्वारा रचित है। आगे, कामायनी के प्रमुख पात्र हैं, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे हिंदी में आते हैं, ये हो जाएगी मनु, बी ऑप्शन राइट। रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है, तो ये किसका है, निराला जी की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निराला की अंतिम कविता है, तो इनकी अंतिम कविताओं की बात करेंगे, देखो ये है आपकी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, यानी ए ऑप्शन हो गया राइट। निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, अब इन चारों से देखो महाकाव्य कौन सी नहीं होगी, तो ये हो जाएगी आपकी पल्लव, ए ऑप्शन राइट। बुरांश कविता के रचयिता, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, पंजी, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे, निराला की निम्न कविताओं में से लंबी कविता नहीं है, अब देखो लंबी कविता कौन सी नहीं होगी, ये हो जाएगी भिक्षुक, डी ऑप्शन राइट। देखो ये मुझे तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट ही लग रहे हैं, क्योंकि हिंदी में ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल बन रहे हैं। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है, तो ये किससे है, यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य से, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है, तो ये है आपका कृतिवासी रामायण, ऑप्शन नंबर सी राइट। कला और बूढ़ा चांद के लेखक, तो ये तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, पंजी हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट,
सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो परिवर्तन किसकी है? पंजी की है। और ये किस में प्रकाशित हुई थी? पल्लव, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन हैं? तो ये कौन हो जाएंगे आपके? पंत जी, डी ऑप्शन राइट। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? तो छायावाद की प्रथम रचना की हम बात करेंगे, ये हो जाएगा झरना काव्य संग्रह है। आगे, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? रिपीटेड है हिंदी में, यहीं पर याद कर लो, छायावाद, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? तो अनामिका के हो जाएंगे आपके त्रिपाठी, निराला। परिमल किस कवि की रचना है? परिमल हो जाएंगे आपके निराला जी। आगे, केवल सूक्ष्मतम सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा? ये हो जाएंगे महादेवी वर्मा, ए ऑप्शन राइट आंसर। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? अब ये कथन जो है ये बोला गया है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। आगे, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है 15, बी ऑप्शन राइट। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने बोला है? अनदर इंपॉर्टेंट, तो ये बोला है यहाँ पर शांतिप्रिय द्विवेदी जी के द्वारा, तो सी ऑप्शन हो गया राइट। आगे, मुक्त छंद के प्रेरणता हैं? तो ये हो जाएंगे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। तो दोस्तों देखो, हाँ ये हो चुका है यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज एंड। पसंद आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और वीडियो को कर देना शेयर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।